मुल्क भर में वबाई अमराज के हवाले से बात कर रहे हैं। आपको पता है वेदर जब चेंज होता है तो बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। डेंगू हो, मलेरिया हो, कराची के अंदर हम देख रहे हैं चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आज हम इन तमाम जो वबाई अमराज हैं उनके हवाले से बात करेंगे और इनको एड्रेस किया जाना। जनवरी से अक्टूबर तक जिस सिंध में मलेरिया के 2,50,000 से ज़ायद केस जो है वो सामने आए हैं, जबकि बीमारियाँ फैलने की बड़ी वजूहात की बात की जाए तो निकासी है, आपका मसला है, गंदा पानी है। फिर जो आपको डेंगू के मसले की जब हम बात करते हैं तो डेंगू पानी, साफ़ पानी का मच्छर है, उससे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमने इसको कैसे एड्रेस करना है, कैसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं। डॉक्टर मुरसलीन अली हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे हम ऑफर भी बात कर रहे थे कि लाहौर के अंदर तो हम ख़ास तौर पर अगर बात करें डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं पंजाब में। पहले तो मुझे इन केसेस की रेशो के हवाले से बताइएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त पंजाब भर में? थैंक यू मैडम फॉर कॉलिंग मी। फॉर्चुनेटली इनफ इस साल लाहौर में डेंगू के केसेस उस तरह से राइज़ नहीं किए जो पिछले हम 3-4 साल से देख रहे थे, लेकिन वही वाली रेशो हमें इस साल रावलपिंडी में देखने में मिली है। और उसमें बुरी बात यह है कि जो लीथल डेंगू है ना, डेंगू 2-4 फॉर्म्स में प्रेजेंट करता है। डेंगू फीवर के तौर पर, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर के तौर पर, या डेंगू शॉक सिंड्रोम के तौर पर, जो फिर लीथल होता है, जो जान ले सकता है। इस तरह के डेंगू केसेस हमें रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगेन ये डिपेंड करता है डेंगू वायरस के ऊपर जो मच्छर के पेट में होता है, और ये वायरस हर साल अपने आप को अपग्रेड करता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये अपने आप को थोड़ा चेंज करता है और अपने आप को मोर रेजिस्टेंट एंड मोर पावरफुल करता है। मेन रिजर्वायर इसका मॉस्किटोज, मच्छर ही हैं। तो मच्छरों की अफजाइश को, जैसे आप बता रही थी, और ये साफ़ पानी का मच्छर है, बरसात के बाद डेंगू आया करता है। तो जो साफ़ पानी खड़ा रहता है घरों में ख़ास तौर पे या पॉन्ड्स में, तो अगर वहाँ से उसकी स्क्रीनिंग की जाए, मच्छर कम पैदा होंगे तो डेंगू कम होगा। ठीक है, अभी आपने कहा कि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के मुकाबले में या पिछले सालों में हमने देखा है कि डेंगू ने बहुत डैमेज भी किया। इस बार कंपैरेटिवली कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो हो रहे हैं वो इंटेंस नोयत के हैं। तो इसको हमने कैसे ओवरकम करना है? जाहिर है जब आप विद टाइम, हमने कोविड भी देखा था कि जब कोविड आया था तो उसके बाद जब वो अगली उसकी वेव आई तो वो मोर इंटेंस थी, वो मजीद म्यूटेट हुआ था वायरस। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? मैम, हमें तो सिर्फ सोर्स को रोकना है जो कि हमारे हाथ में है। एक हम इंडिविजुअल एफर्ट कर सकते हैं अपने तौर पे, एक हम जो है गवर्नमेंट के लेवल पर मेजर्स हैं जो उन्होंने करने हैं। सीवियर केस हो या सिंपल केस हो, मच्छर के काटने से ही होगा, तो हम खुद को, बच्चों को, अपने घरों को जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, जो लोशंस हैं, अब इस तरह के नॉन टॉक्सिक लोशन आ चुके हैं जो हम बहुत छोटे बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें वो यूज़ करने चाहिए ताकि जितना हद तक हो सके मच्छर को काटने से बचाया जा सके और दूसरे नंबर पर मच्छर की अफजाइश को रोका जा सके। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मलेरिया के केसेस भी हैं, क्या उनकी तादाद भी ज़्यादा है या अंडर कंट्रोल है? मलेरिया का लास्ट ईयर से फिनोमिना में वर्ल्ड वाइड देख रहा था, इवन यूएस में 40 इयर्स हाई जो मलेरिया केसेस हैं वो लास्ट ईयर रिपोर्ट हुए। इसी तरह अफ्रीका में और दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ में मलेरिया बहुत ज़्यादा राइज पे है वंस अगेन, लेकिन ये फिनोमिना 20 से 40 साल बाद हो रहा है। इस तरह हमारे सिंध में और ख़ास तौर पे कराची की मलीर डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया के केसेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, और अगेन इसमें लीथल मलेरिया की तादाद बहुत ज़्यादा है। मलेरिया भी हमारे पास मुख्तलिफ इक़साम का होता है। ये बेसिकली एक पैरासाइट है जो कि अगेन मच्छर के पेट में होता है, यानी कि मच्छर इन्फेक्ट हुआ है, अगर वो इन्फेक्टेड मच्छर अब काटेगा तो वो पैरासाइट को ट्रांसफ़र करेगा इंसान की बॉडी में, जो आगे जाके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर वो फैल्सीपैरम होता है, ओवेल होता है, वाइवेक्स होता है, डिफरेंट मलेरिया होते हैं। लेकिन हमारे एंड पे क्या है, हमें मच्छरों की अफजाइश को रोकना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि अफजाइश को रोकना है, क्योरेबल, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स तो अपने तौर पे जो लेनी है, हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन हम इसको इस हवाले से भी बताएं कि ये क्या क्योरेबल है, अगर टाइमली पता चल जाए क्या सिम्टम्स हैं कि आपको मलेरिया या हम डेंगू की बात कर रहे हैं।
अगर हम डेंगू और मलेरिया को देखें तो स्टार्ट दोनों ही माइल्ड फीवर से होते हैं और फिर हाई ग्रेड फीवर की तरफ जाते हैं। इसी तरह जो चिल्स हैं, एकदम बहुत सर्दी लगती है, इवन गर्म वेदर में, गर्म टेम्परेचर में भी पेशेंट को इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है, ये ज़्यादा पार्टिकुलर है मलेरिया केसेस के साथ। ठीक है। लेकिन इनिशियली फीवर होता है और माइल्ड टू हाई ग्रेड फीवर होता है, जिसको एक पेशेंट खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसको जाना है डॉक्टर के पास ताकि वो उसके टेस्ट कर लें। थोड़ा सा फॉर्चुनेट इनफ मलेरिया का ट्रीटमेंट, एंटी मलेरियल ड्रग्स बहुत अच्छी मौजूद हैं और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी कम है। लेकिन थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये हो रहा है, पेशेंट मिस हैंडल हो जाता है या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे चला जाता है या बहुत लेट प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही होती हैं और वो ठीक नहीं हो पाता। अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। और मलेरिया की तो मेडिसिन भी होती है, राइट? बिल्कुल, ट्रीटमेंट मौजूद है। वो इवन खाने वाली मेडिसिन है, कुछ फॉर्म्स में इंजेक्टेबल पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पे हमें जाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, चिकनगुनिया की बात करें जो सिंध या कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है और हमारे नुमाइंदे भी अक्सर ऑन एंड ऑफ रिपोर्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स भी इसके भी ज़रा सिम्टम्स और इस बीमारी के हवाले से बताइए। ये बीमारी थोड़ी सीवियर है। चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से होता है, ये भी माइल्ड टू हाई ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन इसका जो मेन फीचर है वो जॉइंट पेन है। जॉइंट में पेन इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट कई दफ़ा खड़ा नहीं हो पाता। अच्छा। और ये ज़्यादा लंबा पीरियड तक रहता है। कई केसेस में कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं इसकी दवाई सालों तक भी खानी पड़ती है, कि जॉइंट्स पे भी ये इतना बुरा असर डालकर चला जाता है। इट्स नॉट एक्चुअली चिकनगुनिया, इट्स चिकनगुनिया। चिकन, ओके। हम सब चिकनगुनिया बोलते हैं। हम सब चिकनगुनिया बोलते हैं और इसका चिकन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सब लोगों के लिए बता दूं, चिकन से कोई ताल्लुक नहीं है, मच्छर के काटने से होता है और ये अफ्रीकन ओरिजिन से आया है। तो इसको नाम भी इसीलिए दिया गया था कि पेशेंट बड़ा बेचारा मरियल सा हो जाता है, उसके जॉइंट और बॉडी ऐसी हो जाती है जैसे वो बिल्कुल अपने आप को समेट के रखता है। ये क्योरेबल है? ये क्योरेबल है, बिल्कुल क्योरेबल है। और लेकिन इसका ट्रीटमेंट बड़ा लॉन्ग टर्म चलता है और कंसल्टेंट फिजिशियन इसको डायग्नोज कर प्रॉपर्ली इसकी मेडिकेशंस देता है। मल्टीपल मेडिसिन है जो इसमें दिया करते हैं, कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट भी करते हैं, लेकिन ये फैसला आपका कंसल्टेंट फिजिशियन करेगा। अगेन अगर पेशेंट मिस हैंडल हो जाए या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चला जाए तो फिर उसको वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स में आपने कहा जॉइंट्स की पेन है और फिर माइल्ड टेम्परेचर है, लेकिन खुदा न खास समटाइम्स अब जैसे हम मुख्तलिफ बीमारियों को देखते हैं कि आगाज सबका माइल्ड टेम्परेचर से होता है और समटाइम्स डायग्नोज करने में उस तरह से नहीं होता। अगर वही बात है कि मिस हैंडल हो जाए या किसी नीम हकीम के पास इंसान चला जाए तो वो बहुत मुश्किल होती है। सो अगर घर पे बहुत सारे लोग इस वक्त हमें देख रहे हो कि कोई ऐसा सिम्टम जो कि बुखार के अलावा हो, अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर फील हो रहा है तो कि ये सिम्टम जो है ये इसकी अलामत है, ये अलार्मिंग चीज़ है। देखिए, सभी लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि माइल्ड फीवर तक तो आप घर पे उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर जहाँ होता है 101 या उससे बियॉन्ड जाता है, आप डॉक्टर के पास जाएं। सेकेंडली, डेंगू में हेडेक और जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। मलेरिया में चिल्स यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, उतनी सर्दी की सेंस बन नहीं रही होती, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा सर्दी फील करता है। और चिकनगुनिया में जॉइंट पेन, इतनी ज़्यादा जॉइंट पेन कि वो खड़ा नहीं हो पाता। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, इनको जब देखें तो जो जॉइंट पेन है इसके बाद ये क्योरेबल होता है, क्योंकि जॉइंट पेन इज लाइक अ मेजर सिम्टम जो आपकी बॉडी को। कुछ पेशेंट्स बहुत लकी होते हैं जो कि विद इन अ वीक ठीक हो जाते हैं। अच्छा। सम आर वेरी अनलकी, जो मैं कुछ केसेस पढ़ रहा था 3 साल तक भी उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। That's very alarming. Yes. तो हमारे पास इसकी, अब जैसे हम मेडिसिन की बात करें कि डेंगू हम एहतियात कर लें, क्योरेबल है, मलेरिया की ऑलरेडी मेडिसिन मौजूद है जिसको आप कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपके जो भी मामलात है बेहतर हो जाते हैं। इसकी भी कोई हमारे पास ऐसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट इसकी एग्जैक्टली मेडिसिन, क्योंकि ये भी वायरल डिजीज़ है तो एंटीवायरल इसमें यूजुअली नहीं रिकमेंड करते। एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय दैट वायरस, जो उसने सोज इन्फ्लेमेशन कर दी है उसको रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो सेकंड टायर हैं जो उसने जो भी अंदर उधम मचाया हुआ है उसको कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। कंजर्वेटिवली मैनेज करता है, लेकिन ये आपका फिजिशियन ऑन टाइम पेशेंट को देख के फैसला करेगा कि इसको मैंने कौन सी दवाई देनी है। कुछ मैंने बताया लकी हैं, सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, कुछ का प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो अल्लाह ताला बस सबको अपने ज़ुबान में रखे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर मुरसलीन हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक एक्सपर्ट हैं जी। डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, हम इसको चिकन बोलते हैं, डॉक्टर साहब ने भी करेक्ट किया है। ये सब चीज़ें वो है जिस पे अगर आपको खुदा ना खास्ता माइल्ड फीवर के अलावा कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ये तमाम जो वायरल इन्फेक्शन हैं ट्रीटेबल हैं।